हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की है कि हम लर्निंग टेक्निक पर फोकस करने वाले हैं। तो एक पार्ट तो हमारा वीडियोस का ऐसा रहेगा जिसमें हम लर्निंग टेक्निक्स पे बात करते रहेंगे, लेकिन लर्निंग का मेन जो एम है वो क्या है। तो जैसे मैं मेरे बारे में ही बात करूँ कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम एकेडमिक जो बुक्स हैं, एकेडमिक कंटेंट को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और एकेडमिक कंटेंट का एप्लीकेशन नो डाउट बिल्कुल है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम में जो नॉलेज पूछा जाएगा वो आपका एकेडमिक बुक्स से ही आना है। दूसरा सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि आने वाले समय में जो भी आप अपना करियर चूज करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं साइंस, मैथ्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कॉमर्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, तो जो बेसिक एप्लीकेशंस है वो आपको इसी समय, जब आप स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, उस समय ही आपको पढ़ाए जाते हैं और उसको आपको अप्लाई करना होता है। तो ये कोई बहुत कॉन्शियस प्रोसेस नहीं होती है कि आप एकदम से बहुत सारी चीज़ों को बहुत कॉन्शियसली पढ़ के एकदम से अप्लाई कर रहे हो। इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस कि आप किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ते हो और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो चीज़ आदतन आपको समझ में आने लगती है और उसका एप्लीकेशन पार्ट आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, जब उसे चलना सीखना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या फिर ऐसा बोले कि हम शुरू में कार ड्राइव करना सीखते हैं या बाइक ड्राइव करना सीखते हैं तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पर जैसे हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें कई साल हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं बाइक ड्राइव करते हुए, कार ड्राइव करते हुए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते भी नहीं है कॉन्शियसली, हमारा पूरा ध्यान होता भी नहीं है और हम बहुत आराम से सबकॉन्शियसली ही उसको ड्राइव करते हैं। बस थोड़ा सा अलर्ट हमको रहने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन जो है हमारी करियर से रिलेटेड चीजों में, जहां पर हम जो कोर काम कर रहे हैं उसमें आता है ना। जैसे कि एक केमिस्ट है तो वो केमिकल्स के नॉलेज को यूटिलाइज करेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो जो भी लैंग्वेज पे वर्किंग है उसका बेसिक मॉडल क्या है, किस तरह से वो काम करने वाला है, जिस भी लैंग्वेज पे काम कर रहा है उस पे काम करेगा। डॉक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसीज हो गया, मेडिकेशन हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बेसिक्स को पढ़ के उसी को आगे इंप्लीमेंट करते हुए अप्लाई किया जाएगा। लेकिन साथ ही में हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा करियर होगा उसके साथ में हम उस करियर के साथ में ग्रो भी करना है। तो अगर हमें ग्रो करना है तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है। वहाँ पर हमें काम आती है कुछ स्पेसिफिकली नॉन एकेडमिक बुक्स जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और वाकई में बहुत शानदार बुक्स हैं जिन्हें हर किसी को अपनी लाइफ में पढ़ना चाहिए। अब इन बुक्स से होगा क्या, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि आपका IQ काम आता है, आपका कंसेप्ट एप्लीकेशन काम आता है, लेकिन साथ में आपका माइंडसेट और आपका EQ जो होता है, इमोशनल कोशेंट, वो भी आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे किस माइंडसेट से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये मेरे लिए एक टास्क है। अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं तो मुझे किस माइंडसेट से डेली अपने टारगेट्स को मीट अप करना है, किस तरह से मुझे अपने डेली शेड्यूल को मैनेज करना है और एक परफेक्ट वे में अपने काम को खत्म करना है ताकि मेरे ऊपर काम का स्ट्रेस ना आए। क्योंकि बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि काम ज्यादा होने से स्ट्रेस नहीं आता। अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम को नहीं कर पा रहे हैं तो काम नहीं हो पाने की वजह से स्ट्रेस आता है। तो आप बहुत सारा काम कर लें और आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप पे स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसको नहीं कर पा रहे हैं, देन यू विल गेट स्ट्रेस्ड, क्योंकि आपने जो सोचा था वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एंग्जाइटी उस वजह से बढ़ती है। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए एज ए स्टूडेंट और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी होगा क्या, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको एकेडमिक बुक्स पढ़ने में टाइम देना है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि कुछ स्पेसिफिक बुक्स मैंने, या ऐसा कहें कि कुछ फेमस बुक्स हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और उन बुक्स को हालांकि लिखा गया है कॉर्पोरेट्स के लिए या किसी और पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन उन सभी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम स्टडीज़ में आज की डेट में जब आप पढ़ रहे हैं तब उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज होगी, प्लस दूसरा आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो समय के साथ आपकी आदत बन जाएगी। और जब आप अपनी लाइफ में बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे या कॉर्पोरेट में होंगे, जो भी करने वाले होंगे, उस समय आप अपनी लाइफ में हर टास्क को एक पर्टिकुलर वे में, प्रोफेशनल वे में ले पाएंगे। तो उसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ बुक्स के जो एक्सट्रैक्ट हैं, मैं समरी नहीं बताऊंगा यहाँ पर, समरी में क्या होता है बहुत टाइम जाता है, एज इट इज बहुत सारी चीजें बोलनी है। मैं आपको उसका एक्सट्रैक्ट बताऊंगा। एक्सट्रैक्ट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बुक्स में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए और कुछ हद तक अगर इंप्लीमेंट कर ले तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, तो उसको आपको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है। तो ऐसी ही एक बुक से आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ। ये बुक्स है द 10x रूल। द 10x रूल जो बुक है, बेसिकली इसका मैं आपको टाइटल बता देता हूँ, द 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। और ग्रैंट कार्डोन की ये बुक है जो बेसिकली
एक और इनकी बुक है इफ़ यू आर नॉट द फर्स्ट यू आर लास्ट, वो बेस्ट सेलिंग बुक रही है, इसके ऑथर है। ये बुक है, इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में लेंगे, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो इसमें कुछ ही पॉइंट्स ले पाएंगे, और फिर बाय पार्ट्स हम आने वाले वीडियो के पार्ट्स में आगे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ही कि 10x रूल है क्या और हम इसको स्टडीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए 10x रूल कैसे काम कर सकता है। तो सीधा सीधा है, 10x रूल का मतलब ये है कि इन सिंपल वे, अगर मान लो मैंने एक टारगेट लिया है x और मैं उसको पूरा करने जाता हूं, तो हमारा एक माइंडसेट होता है कि अगर मैंने x टारगेट लिया तो मैं उसको पूरा करने जाऊंगा, तो हम थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि अगर उसका 80-90% भी हमने अचीव कर लिया देन इट्स ओके। तो हर दिन आप वो x टारगेट अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप डेली 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कई बार ऐसा होगा कि आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कई बार 30-35 क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए तो आपको लगने लगता है कि ठीक है ना, मतलब मैंने 50 सोच के 35 तो कर ही लिया है, देन इट्स ओके। तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करते हैं कि मैंने कुछ तो किया है। अब ये जब हमारी आदत बन जाती है तो इसमें क्या होता है कि कम काम करके या कम क्वेश्चन सॉल्व करके हमने सेटिस्फाइड होने की आदत डाल ली। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि हमारा जो माइंडसेट है वो लिमिटेड अप्रोच वाला बन गया। अब लिमिटेड अप्रोच बनेगा तो होगा क्या, डेली बेसिस पे आपने 15 क्वेश्चंस अगर कम किए तो 10 दिन में वो 150 क्वेश्चन आपका कम हो गया। ऐसे करते करते आपकी एग्जाम जब नियर आती जाएगी तो आपका जो स्टडी टाइम है, या एक कह सकते हैं कि कंटेंट जितना आप पढ़ सकते थे उससे कम कंटेंट आप पढ़ पा रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, 10x रूल ये कहता है कि जितना आप सोच सकते हैं उससे 10x टाइम आप टारगेट लीजिए। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है, मैं 50 क्वेश्चन करना चाहता था और मैंने 500 ले लिया, तो 500 तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो 10x को मैं यहाँ पर ऐसा मान सकता हूँ कि मैं एग्जैक्ट 10x ना लेते हुए ऐसा बोल दूं कि जितना मैं सोच सकता हूँ उससे ज्यादा टारगेट लिया जाए। जैसे मान लो मैं 50 क्वेश्चंस अपने हिसाब से कर सकता हूं, तो मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का टारगेट लूं, ना कि 500 क्वेश्चंस का। तो मैंने अपने टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब मैं इस टारगेट को बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इससे फेल होता हूं, मान लो मैंने डबल किया, लेकिन अगर मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर 35 क्वेश्चन कर पाता हूं, उसी तरह से अगर मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट करके 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया तो भी मैं फेल हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने लायक है कि जितना मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल था वो 10 क्वेश्चन से बढ़ गया। मतलब मैं अब 50 क्वेश्चन की जगह 60 क्वेश्चन टारगेट कर सकता हूं पर डे, ये मुझे पता चल गया। तो जब हम ज्यादा टारगेट लेते हैं और उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व करते हैं तो हम बहुत आसानी से अपने पोटेंशियल को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे करके आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हुए इसको मैं समराइज करना चाहूंगा कि 10x रूल स्टडीज में कैसे लगाया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चंस आप पर डे सॉल्व करते हैं उसका आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें आप एक फिक्स टारगेट सेट करेंगे जितना आपको लगता है उससे कुछ ज्यादा, और उसको आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे पूरे दिन भर आप ये नहीं सोचेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप तो जो टारगेट लेंगे, जैसे आपने 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया है तो आप 100% उसी पे फोकस करेंगे कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर अपने दिन की लिमिटेशंस के हिसाब से आप कितने क्वेश्चंस कर पाए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लिमिट जो थी, जो आपने पहले सेट की थी, उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड रखेंगे और फिर डे बाय डे आप इसको चेंज करने की, यानी कि इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप डेली बेसिस पे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम कर पाए। तो ये पहला लेसन था द 10x रूल बुक से। इस लेसन को आपको नोट करना है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है, और इसमें अगर आपको लगता है कि इसको करते समय आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं, या आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हम शॉर्ट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेसन था, ये हमारा आज का फर्स्ट लेसन था द 10x रूल बुक से। आगे इसी बुक के कुछ और लेसन्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।